हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार। एडुकेट एकेडमी के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं आज के सबसे बड़ी खबर के ऊपर बात करेंगे, जो रेलवे भर्ती प्रक्रिया के ऊपर है, 6 महीने में सरल सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर है। और साथ में एक चीज़ और हम लोग बात करने वाले हैं, जो आपने कल के व्हाट्सएप में, कहीं फेसबुक पर या कहीं भी आपने देखा होगा एक पिक्चर। वो पिक्चर ये है। चलिए उस ये पिक्चर कहीं देखा होगा तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो न्यूज़ के ऊपर बात की जाए तो न्यूज़ पूरी तरह से आज का है, 18 दिसंबर का है, जिसमें आप यहाँ भी देख सकते हैं 18 दिसंबर। ठीक है, ये आज का न्यूज़ है। इसी न्यूज़ को हम लोग देखने वाले हैं, वो भी मुख्य पृष्ठ पर, मेन पेज पर इस चीज़ को दर्शाया गया, रेलवे वैकेंसी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, रेलवे भर्ती की प्रक्रिया 6 माह में पूरी कर ली जाएगी। तो चलिए हम इस न्यूज़ को देखते हैं। भारतीय रेलवे अभी तक 2 साल में होने वाली प्रक्रिया को महज 6 महीनों में पूरी करने की योजना बना रही है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों की कमी से जूझ रही रेलवे विभिन्न कदमों के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया की अवधि छोटी करने के लिए ऑनलाइन शुरू करने की योजना बना रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो भर्ती प्रक्रिया महज 6 महीने में पूरी हो जाएगी। बोर्ड ने अपने विभागों में इस संबंध में 20 दिसंबर तक प्रस्ताव सौंपने को कहा। वास्को डिगामा एक्सप्रेस 24 नवंबर को पटरी से उतरने के बाद हुई रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष आरसीबी अश्विन लोहनी महाप्रबंधन की बैठक में जोनल प्रमुख रेलवे रिक्तियों के पद पर मुद्दा उठाया था। ठीक है, ये आज के न्यूज़पेपर है। तो ये श्योर रही है, हम लोग कुछ एक बेनिफिट तो और होंगे। जो भागलपुर में रेलवे चक्का जाम किया गया, तो आपने उस चीज़ में भाग लिया तो सभी लोग जानते होंगे, या न्यूज़पेपर या किसी यूट्यूब पर आपने देखा होगा, तो ये चीज़ के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इससे कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, जिन्होंने किया उसको आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। मेरे तरफ से भी आप सभी उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर उनके वजह से कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। पर वैकेंसी जो प्रक्रिया है, एक तो शॉर्ट किया ही जाएगा, साथ में वैकेंसीज का नोटिफिकेशन को भी जारी करने में समय ज़्यादा नहीं लगेंगे। और इसके लिए ऊपर पत्र लिखकर भेज दिया गया है रेलवे बोर्ड के ऊपर। तो इस तरह के दबाव, इस तरह के जैसे एक जगह उठे हैं, तो अब ये चीज़ तो हर जगह लोग सोच सकते हैं। सोच तो सभी लोग सोच सकते हैं ये ऐसा करने के लिए। तो देखिए क्या अपडेट आता है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग देख लेते हैं उस पीडीएफ फाइल को जो कल लीक हुआ है, उसमें क्या बताया गया। तो चलिए हम उस पर बात करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड सारे जानकारी आप सभी के सामने लाता रहता हूँ। सो प्लीज़ इसका यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये पिक्चर आप सभी ने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये साउथ सेंट्रल रेलवे के है, सिकंदराबाद। अब ये पूरी तरह से ओरिजिनल है। किसी ने शायद ऐसा लीक किया गया है या जानबूझ के बाहर लीक किया गया हो, जो भी हो। क्या है इसके पीछे पर्पस, ये तो बता पाना बहुत मुश्किल है। पर जो लीक हुए हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जो इसका जो वैकेंसीज का फिलअप करना है, सेट का रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ओ IRMS बोर्ड हैव certainly received and CPC according to decided to open land safety category post। ये जितने भी पोस्ट हैं सारे सेफ्टी कैटेगरी है। वैकेंसीज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ACT एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट शैल बी फिल्ड अप। इट्स आल्सो डिसाइडेड टू बोर्ड फिल अप सम मेडिकल पोस्ट, सम वैकेंसीज ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसमें सिविल पोस्ट के लिए 4247 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 6777 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 4009, SNT के लिए 253 और ट्रैफिक के लिए 884 और मेडिकल के लिए 53। और टोटल पोस्ट जो हो गए 6523 पोस्ट हो गए। और ये सिर्फ पोस्ट है सिर्फ सिकंदराबाद के लिए। ये जो सिर्फ पोस्ट है साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए। ठीक है, तो ये कंफर्म है। तो ये जो पोस्ट है सारे चीज पोस्ट है ग्रुप डी के लिए। शुरू में पढ़ने में से ऐसा लगा कि जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, SNT, ट्रैफिक, तो वो ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है। पर आप इतना पोस्ट हर बोर्ड में सीनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर का पोस्ट नहीं आ सकता। वैकेंसीज पूरी ऑल ओवर में देखा जाए तो 6000 के आसपास रह सकते हैं ऑल ओवर बोर्ड में। पर इतना बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, इस वजह से ये जो पोस्ट है सिर्फ ग्रुप डी के लिए है। तो इस पर हम लोग बात करने वाले थे। ठीक है,
तो जिसमें मेडिकल के पोस्ट और ट्रैफिक पोस्ट विदाउट आईटीआई है, विदाउट डिप्लोमा, विदाउट बीटेक, ये 2 पोस्ट सिर्फ है। बाकी जो पोस्ट है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड एसीटी, ये जो पोस्ट है ये सिर्फ आपको डिप्लोमा, आईटीआई या उससे हायर एजुकेशन किया है जैसे बीटेक या बी, ठीक है, इसके लिए है। तो आपके पास सिर्फ बहुत कम पोस्ट मिलेंगे, जिसमें 884 पोस्ट मिलेंगे विदाउट आईटीआई, जो आप 10+2 किए हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, या ग्रुप डी शायद 10th पर भी अप्लाई की जा सकती है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसका प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड देखना होगा, याद नहीं रहता उतना, बहुत सारे इस रिकॉर्ड को याद रखना पड़ता है तो मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है इसके ऊपर बात किया गया है, ठीक है। और कुछ यहाँ पर डिटेल्स भी है, कहाँ पर कितने सिग्नल एंड टेलीकॉम के ऊपर जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ही आ गए, और ऑपरेटिंग भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आ गया। तो ऑपरेटिंग के लिए जो सीट है 72, 305, 43 टोटल सीट देख लिया जाए तो 253 और 884 टोटल पोस्ट है। तो यही एक न्यूज़ था जिसमें एक चीज़ आप सभी के लिए बुरी खबर ये हो गया इस न्यूज़ से, जो विदाउट आईटीआई पोस्ट है, विदाउट डिप्लोमा पोस्ट है, बस कुछ ही एक ही पोस्ट है, या अदर बोर्ड में 1-2 पोस्ट और रहेंगे, अदर बोर्ड में 2-3 पोस्ट रहेंगे, और जो जहाँ पर यहाँ पर भी 2 पोस्ट हैं जैसे सिग्नल टेलीकॉम एंड ऑपरेटिंग के लिए यानी ट्रैफिक सिस्टम के लिए, और मेडिकल के लिए तो मेडिकल के कैंडिडेट ही जो नर्सिंग किए होंगे, जो डिप्लोमा किया है इस क्षेत्र में, उन्हीं के लिए ये पोस्ट होगा। ग्रुप डी का है तो यहाँ पर उन्हीं लोगों के लिए ये पोस्ट होंगे, पर ये पोस्ट आपको सभी लोग भर सकते हैं, ठीक है, जनरल तौर पर सभी लोग इस पोस्ट को डाल सकते हैं। तो मात्र इसमें जो वैकेंसीज है 884 पोस्ट टोटल मात्र है, ठीक है, बहुत कम पोस्ट आ रहे हैं। और अदर बोर्ड में शायद ये कुछ बदलाव देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि अदर बोर्ड का सिचुएशन, वहाँ का मांग रिक्रूटमेंट अलग रहता है। तो देखिए ये तो सिकंदराबाद के है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।